इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया, रीजन के साथ पढ़ाने वाले हैं। गणित मेरे खून में घुला हुआ है, नो ड्रामा नो क्लिप नो बकवास, सीधी बात बहुत सरल गणित। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करके दिखाएंगे, यानी प्रश्न नंबर 1 हल करके दिखाएंगे। प्रश्न को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया। ओके, तो प्रश्न को बहुत ही आसान तरह से हल करने वाले हैं, तो प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) यानी फंक्शन बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन। यहां पर जो प्रतिचित्रण दिया हुआ है, ओके, इसे हम कहते हैं प्रतिचित्रण। f such that r स्टार टू r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, यानी जो फलन है वो एकैकी तथा आच्छादक फलन है, ये मेरे को चेक करके देना है, यानी सिद्ध करके देना है। ओके, आगे, जहां r स्टार सभी ऋण उत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसका मतलब है कि 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, धनात्मक और ऋणात्मक। ओके, ऋण उत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब यही है कि 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, धनात्मक और ऋणात्मक। आगे, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी वास्तविक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे, यानी जो सह प्रांत है उसमें कोई भी चेंजिंग ना हो, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव ना हो, तो भी क्या यह रिजल्ट यानी परिणाम सत्य होगा? नहीं, असत्य होगा। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 1 में 2 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग यहां से यहां तक है। पहले भाग में मेरे को यह सिद्ध करके देना है कि जो फलन है एकैकी तथा आच्छादक फलन है। अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाए कि सिद्ध कीजिए एकैकी तथा आच्छादक फलन है, तो 100% होगा, केवल चेक करके देना है। ओके, आगे दूसरा भाग यहां से यहां तक है। ओके, तो प्रश्न को हल करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का बेसिक पढ़ाया था, यानी नियम पढ़ाए थे, तो वहां पर यह बताया था कि आच्छादक और एकैकी फलन को चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और प्रतिचित्रण पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है उससे नोट करेंगे और जो प्रतिचित्रण दिया हुआ है उससे हम नोट करेंगे। उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे कि जो फलन है, ठीक है, एकैकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। पहली बात तो 100% होगा, क्यों? क्योंकि इसने कह दिया सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो फलन को और प्रतिचित्रण को नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है फलन f(x) बराबर 1/x प्रतिचित्रण, इसे हम बोलते हैं प्रतिचित्रण। f such that r स्टार 2, इसे हम बोलते हैं 2 r स्टार। क्लियर? अब हम सबसे पहले चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 का बेसिक पढ़ाया था, यानी नियम पढ़ाए थे, तो वहां पर यह बताया था जब हम एकैकी फलन को चेक करेंगे तो मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x), फलन में चर राशि क्या है, x, चर राशि x, तो हम चर राशि को 1 2 नाम देंगे, तो हम मानेंगे। जब हम एकैकी फलन को चेक करते हैं तो मानते, क्या मानते हैं? ठीक है, फलन क्या है, f(x), माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, f(x1) बराबर f(x2). आई होप समझ आया होगा, नहीं आया समझ में? आई रिपीट, मैं फिर से आपको बता देता हूं। जब हम एकैकी फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखते हैं फलन। फलन क्या है, f(x), फलन में चर राशि क्या है, x, फलन में जो चर राशि होती है उसको हम 1 2 नाम देते हैं। तो मैंने माना, ठीक है, f(x1) बराबर f(x2). ओके, क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से लाएंगे?
फलन से ही निकालते हैं। किस प्रकार से? यह रफ कार्य फलन को नोट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। अगर हम x के स्थान पर x1 रखते हैं, मैंने कहा x के स्थान पर x1 रखते हैं, ठीक है, तो इसमें रखेंगे x1 बराबर 1/x1। तो इसके स्थान पर हम ये रखेंगे 1/x1। अब इसका मान निकालेंगे किस प्रकार से? अगर हम इस फलन में x के स्थान पर x2 रखते हैं तो क्या मिलेगा? f(x2) बराबर 1/x2, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर ये रखेंगे 1/x2। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर हम गुणा करेंगे तो इसकी इससे होगी, तो यहां पर, और इसकी इससे होगी, तो x2 बराबर x1। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बात एक ही है। अब हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2। मैंने कहा अब हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी, इसे हम कहते हैं फॉर एवरी x1 कामा x2। x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त x1 x2 पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करते हैं। इससे हम कहते हैं प्रांत। इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं और इसको हम कहते हैं सह प्रांत। इसमें सारे के सारे y के मान प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं। तो x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे? पहले वाले समुच्चय से। पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है? वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो बिलोंग्स टू आर स्टार। क्लियर? अब यहां पर जो फलन है एकैकी फलन है या नहीं है, तो इसके लिए शर्त क्या होती है? अगर x1 x2 बराबर है तो जो फलन है वो एकैकी फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से डिसाइड होगा, किस प्रकार से क्लियर होगा कि x1 x2 के बराबर है या नहीं है? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, यानी उदाहरण के द्वारा, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा कि x1 x2 बराबर हैं या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम एकैकी फलन में एग्जाम्पल लेते हैं तो हम पहले वाले समुच्चय से x के मान लेते हैं, यानी x के मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो समुच्चय है किस प्रकार का समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन याद रखना, यहां पर इसने कहा कि ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन जीरो नहीं लेना है। तो यहां पर इससे हम लेंगे x के मान। जब हम एकैकी फलन को चेक करते हैं तो x के मान लेते हैं। x के मान किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रांत में। ओके, लेकिन जब हम उदाहरण लेंगे तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। मैक्सिमम यानी अधिकतम 4 नंबरों पर काम करना है और मिनिमम यानी न्यूनतम आपको 2 नंबरों पर काम करना है। 2 नंबरों के द्वारा ही ये क्लियर हो जाता है कि जो फलन है एकैकी फलन है या नहीं है। ओके, तो हम 2 नंबरों पर काम करेंगे। यदि x बराबर 1 हो, 1 क्या है? वास्तविक संख्या, लेकिन 0 नहीं लेना, ठीक है, कामा, तो हम विस्तार से लिख देते हैं हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, x का मान हम किस में रखेंगे? फलन में रखेंगे। फलन क्या है? इसमें रखेंगे x के स्थान पर। ओके, 1/1 बराबर 1। क्लियर? अब हम दूसरा नंबर लेंगे, -1 क्या है? वास्तविक संख्या हो। तो अब हम फलन में x का मान रखेंगे, -1 बराबर 1/-1 बराबर -1, ठीक है। इसी प्रकार से हम इन्फिनिट यानी अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि न्यूनतम आपको मिनिमम 2 नंबरों पर ही काम करना है। 2 नंबरों के द्वारा ही ये क्लियर हो जाएगा कि जो फलन है वो एकैकी फलन है या नहीं है। तो आगे हम लिखेंगे, क्लियर, इत्यादि,
यानी हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम किस प्रकार से क्लियर करेंगे कि जो फलन है एक ही फलन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट है, सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। अगर यहाँ पर जो आंसर शीट आई है यानी जो मान आए हैं, अगर ये मान अलग अलग हैं तो यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे। अगर ये मान एक जैसे हैं तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे, यानी अपोजिट है। मैंने कहा अगर ये मान समान हैं तो x1 x2 ठीक है असमान होंगे यानी बराबर नहीं होंगे। अगर ये मान असमान हैं तो यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे यानी अपोजिट है। ओके, तो सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। यहाँ पर एक मान एक है, दूसरा मान -1 है, तो यहाँ पर जो आंसर शीट है यानी जो मान है वो अलग अलग है एंड डिफरेंट है, यानी डिफरेंट है। तो यहाँ पर x1 x2 बराबर है। क्लियर? जब यहाँ पर x1 x2 बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध एकैकी फलन है, ये हम कहें एकैक फलन है, तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एकैकी फलन है। क्लियर? अब हम चेक करेंगे आच्छादक, या हम कहें आच्छादी फलन के लिए, तो हम लिखेंगे आच्छादक फलन या फलन के लिए। बात एक ही। ओके मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 के नियम पढ़ाए थे यानी बेसिक पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने A to Z जानकारी दी थी। वहां पर मैंने ये बताया था जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं तो मानते हैं, क्या मानते हैं? तो इससे पहले हम देखेंगे फलन क्या है, f(x), तो हम मानेंगे, माना f(x) बराबर y। ओके, f(x) बराबर y। क्लियर? अब हम f(x) यानी फलन का मान रखेंगे, तो फलन का मान क्या है, 1/x। अब हम x का मान निकालते हैं, किसका? x का। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, x का मान निकालेंगे तो y को दूसरी ओर ले जाएंगे, y है सटे और दूसरी ओर जाएगी बट्टे। ठीक है, जो x का मान आया है 1/y, x का जो मान आया है वो किससे बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से या दूसरे वाले समुच्चय से? पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि पहले वाले समुच्चय में सारे के सारे x के मान प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी उपस्थित होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r स्टार। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है? अगर यहां पर बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है आच्छादक फलन होगा। अगर यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो क्या होगा? मैंने कहा अगर यहां पर जो बिलोंग्स टू आता है, बिलोंग्स टू, तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो क्या होगा? तो होगा अंताक्षेपी फलन। जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी है। ओके, आच्छादक फलन क्या है, अंताक्षेपी फलन क्या है, एकैकी फलन क्या है। ठीक है, तो ये अब हम कैसे क्लियर करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। ओके, अब हम जब आच्छादक फलन के लिए उदाहरण लेते हैं यानी एग्जाम्पल लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं। y के मान कहां से लेंगे? सह प्रांत से लेंगे। यदि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो 2 नंबरों पर काम करना है, केवल 2 नंबरों के द्वारा ये डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर समुच्चय क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो y बराबर 1 हो तो अब हम y का मान किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, x बराबर 1/1 बराबर 1। अब जो x का मान आया है 1,
ये किससे बिलोंग्स टू करेगा, ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा। और पहला वाला जो समुच्चय वो किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां से जो x का मान 1 आया है मेरे प्यारे दोस्त, 1 क्या वास्तविक नंबर है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू आर स्टार। क्लियर। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, यदि y बराबर -1 हो तो अब y का मान हम किस में रखेंगे, इस शर्त में रखेंगे x बराबर 1/-1 बराबर -1। अब यहाँ पर जो x का मान आया है -1, ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा क्योंकि x का मान है और -1 क्या वास्तविक नंबर है यानी रियल नंबर है, बिल्कुल, तो ये बिलोंग्स टू करेगा r से यानी r स्टार से। इसी प्रकार से हम इन्फिनिट यानी अनंत तक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन आपको केवल 2 नंबरों पर काम करना है। तो हम लिखेंगे इत्यादि। हमारे पास स्पेस यानी स्थान कम है तो मैंने इधर लिख दिया, आप लोग कॉपी पर आगे लिखना। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से स्पष्ट होता है, यहां से ये दोनों मान बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, इस समुच्चय से, पहले वाले समुच्चय से। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए यानी सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह कि कुल मिला के जो फलन है वो आच्छादक फलन है। ओके, तो हम लिखेंगे, पहले आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, उसके बाद मैं लिखूंगा। तो हम लिखेंगे चूंकि सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित यानी प्रेजेंट उपस्थित है। ठीक है भाई, मैंने लिखा सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के जो फलन है वो आच्छादक फलन है। तो हम लिखेंगे इसलिए फलन f(x) आच्छादक फलन है। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो पहला भाग मैंने कहा, पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे भाग को हल करेंगे। क्लियर, तो आप लोग इसे नोट करिए। दूसरा भाग हम हल करेंगे अब, लेकिन फलन दोनों भागों के लिए सेम टू सेम रहेगा, एक ही, केवल प्रतिचित्रण चेंज हो गया यानी बदलेगा। तो आगे हम देखते हैं दूसरा भाग, फलन दोनों भागों के लिए सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा भाग यहां से स्टार्ट होता है, जहां आर स्टार सभी, दूसरा भाग जहां आर स्टार सभी, ठीक है भाई, ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को, अब हम प्रतिचित्रण बनाएंगे, तो सबसे पहले आता है फलन, फिर सच डैट। इसने कहा कि यदि प्रांत आर स्टार को, पहले प्रतिचित्रण क्या था, यह है, इसे हम कहते हैं प्रांत, इससे सह प्रांत। सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से, यहां पर की पॉइंट है, क्या की पॉइंट। अगर आप लोगों ने यहां पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने कहा यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी वास्तविक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं में बदल दिया जाए, ठीक है, रियल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स में बदल दिया जाए, तो यहां पर इसको प्रांत को n में बदल दिया जाए। ठीक है, फिर 2 यानी एरो आगे, जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, यानी सह प्रांत में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो हम लिखेंगे आर स्टार,
ओके रहे तो भी क्या ये परिणाम यानी रिजल्ट सत्य होगा? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, असत्य होगा। अगर आपको ये प्रश्न 3 नंबर में मिल जाता है तो आपको केवल ये लिखना है और नीचे लिखना है कि ये कथन असत्य होगा। अगर आपको 8 नंबर में मिल जाता है या 6 नंबर में मिल जाता है तो आपको मेंशन करना, ठीक है, आपको मेंशन करना है यानी विस्तार करना है अच्छी तरह से। और मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं तो मैं इसका विस्तार कर देता हूं। अगर आपको ये प्रश्न 3 नंबर में मिलता है तो आपको नीचे डायरेक्ट लिखना है कि ये कथन असत्य होगा। अगर 8 नंबर में या 6 नंबर में मिलता है तो विस्तार करना है, जो कि मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो अब चेक करना है कि जो फलन है वो एकैकी होगा या नहीं, आच्छादक होगा या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे एकैकी के लिए, तो लिखेंगे एकैकी फलन। जब हम एकैकी फलन को चेक करते हैं तो मानते हैं, क्या मानते हैं, फलन क्या है f(x), तो मानेंगे माना f(x1) बराबर f(x2). ओके, अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से निकालेंगे? फलन से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो x के स्थान पर x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, x के स्थान पर x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x2। अब हम गुणा करेंगे इसकी इससे, इसकी इससे, तो डेट इम्प्लाइज क्या आएगा, x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 x2। अब यहाँ पर x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे? पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि पहले वाले समुच्चय में सारे के सारे x के मान प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, जो फलन है वो एकैकी फलन है या नहीं है? शर्त क्या होती है? अगर x1 x2 बराबर है तो जो फलन होगा वो एकैकी होगा, अन्यथा बहुएकी फलन होगा। तो ये कैसे क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं है? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे उदाहरण। जब हम एकैकी फलन के लिए उदाहरण लेते हैं यानी एग्जाम्पल, तो हम x के मान लेते हैं। x के मान कहां से लेंगे? पहले वाले समुच्चय से। और पहला वाला समुच्चय जो है वो कौन सा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। डेट डैश प्लस इन्फिनिट। ओके, लेकिन आपको जब एग्जाम्पल लेने हैं तो 2 नंबरों पर ही काम करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि x बराबर 1 हो तो x का मान फलन में रखेंगे। फलन क्या है? ये 1। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे 2। फलन में रखेंगे 2 बराबर 1/2। ठीक है, लिखेंगे इत्यादि। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो आदि। ठीक है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या शर्त बताई थी? शर्त ये होती है कि अगर ये मान बराबर हैं तब तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे। अगर ये मान अलग अलग हैं, असमान है, तो ये अलग अलग है तो यहाँ पर ये समान होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर सीट है, जो मान है, ये डिफरेंट है, अलग अलग है, तो यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं। तो जो फलन है वो एकैकी फलन है। तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एकैकी फलन। क्लियर? अब हम चेक करेंगे, किसके लिए चेक करेंगे? आच्छादक फलन के लिए। ठीक है भाई, किसके लिए? आच्छादक फलन के लिए, या हम कहें आच्छादी फलन के लिए। तो इसमें हम मानते हैं, क्या मानते हैं? देखेंगे फलन क्या है, f(x), तो हम मानेंगे माना बराबर बाई f(x) ही बाई होता है, बाई ही f(x) होता है। ठीक है, अब हम फलन का मान रखेंगे 1/x। इसमें शर्त ये होती है कि x का मान निकालते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे। ठीक है, अब यहां पर x का मान निकालेंगे तो y है सटे यानी गुणा में है, दूसरी ओर बट्टे में जाएगा। ठीक है,
अब जो x का मान आया है 1/बाई 1/बाई, x का मान किस समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा? पहले वाले समुच्चय से। और पहला वाला जो समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है? ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं है? अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है, अगर बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक होगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू है तो जो फलन है वो आच्छादक नहीं होगा। क्या होगा? अंतःक्षेपी फलन होगा। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन क्या होगा? क्या होता है? जब मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी। अगर आप A to Z जानकारी लेना चाहते हो कि एक ही फलन क्या होता है, या हम कहें एक फलन क्या होता है, बहुएकी फलन क्या होता है, आच्छादक फलन का क्या होता है, या हम कहें आच्छादी फलन क्या होता है, अंतःक्षेपी फलन क्या होता है, तो मेरी वो वाली क्लास देख लीजिए। कल वाली क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम y के मान लेते हैं। y के मान कहाँ से लेंगे? दूसरे वाले समुच्चय से लेंगे। और दूसरा वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है? यानी सहप्रांत R स्टार यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो कि इसने पहले ही कहा है ऋण उत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम लिखेंगे यदि y बराबर 1 हो तो अब हम y का मान इस शर्त में, एक कंडीशन में रखेंगे, इस कंडीशन में रखेंगे तो 1/1 इक्वल 1 यानी बराबर 1। अब हम दूसरा मान लेंगे, यदि y इक्वल -1 हो तो अब हम ये वैल्यू y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 1/-1 बराबर -1। ठीक है, अब जो x का मान आया है 1, ये x का मान पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा? कहने का मतलब ये कि जो x का मान 1 है ये नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक नंबर है, बिल्कुल प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा पहले वाले समुच्चय से। क्लियर? अब जो दूसरा मान आया है -1, क्या -1 प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा। और इसी प्रकार से हम इन्फिनिटी यानी अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो लिखेंगे इत्यादि। तो यहां पर स्पष्ट क्या होता है? यहां पर बिलोंग्स टू, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू, तो जो यहां पर है चिन्ह नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगी, ये बिलोंग्स टू नहीं करेगा। अगर आपको 100 संबंध मिलते हैं और 99 संबंध बिलोंग्स टू करते हैं और एक जो संबंध मिलता है वो नॉट बिलोंग्स टू करता है, तो कहने का मतलब यह है कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन से, इन स्थितियों से स्पष्ट होता है कि सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, यानी कुछ मानों के लिए, y के कुछ मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है और कुछ मानों के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि सह प्रांत y यानी इसके लिए है, यहां पर बिलोंग्स टू कर रहा है और इसके लिए नहीं है पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित। सह प्रांत y के प्रत्येक या कुछ मानों के लिए, प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं। ठीक है, हमने लिखा सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत यानी x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे इसलिए फलन f आच्छादक फलन नहीं है। यह हम कहें आच्छादी, बात एक ही है।
अच्छादी फलन नहीं है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का और कक्षा 10 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा, ना ही किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया, रीजन के साथ पढ़ाने वाले हैं। गणित मेरे खून घुला हुआ है, नो ड्रामा, नो क्लिप, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। तो मिलते हैं अगली क्लास में।